बंद कर ये गरजना दुष्ट रावण। मुझे तेरे क्रोध में तेरा विनाश स्पष्ट नजर आ रहा है। विनाश तो राम का होगा सीते कल युद्ध में, फिर तुम्हें रावण के चंगुल से छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। चुप रहे नीच अधर्मी राक्षस। जिस प्रकार किरण को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुझे भी भगवान श्री राम से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ! मनीष ये तो सोचो, 2 महीने हो चुके हैं, 1 आध महीना और मेरा पेट नजर आएगा। कैसे? क्या जानकी, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे बच्चे की इतनी जल्दी क्या है? हाँ, क्या? नहीं, सोच रहा था एक बार घर बार सेटल हो जाए, बच्चे भी हो जाएंगे। और वैसे बच्चे भी तभी अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैं बच्चा गिरा दूं? मनीष, ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। ये सपना हम दोनों ने देखा था, तय किया था हम दोनों ने कि हम। देखो जानकी, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे घर वाले इस बारे में क्या सोचेंगे, और न जाने लोग भी क्या कहेंगे। ये घर वाले, ये लोग कहां से आ गए सब? मुझसे पूछ के मुझसे प्यार किया था? मुझसे पूछ के मुझे अपने बिस्तर में ले गए थे तुम? बोलो, जवाब दो। इसका जवाब तुम्हारे पास है। जानती हो लोग तुम्हारे और पुरुषोत्तम के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? वो तो यहां तक कह रहे हैं कि बच्चा भी। चुप क्यों हो गए? बात पूरी करो। शादी होगी, मगर इस बच्चे के बिना। मूर्ख राक्षस, तू अपने बल के घमंड में वैदेही के रूप में अपनी मृत्यु उठा लाया है। वनवासी राम, यह शूल वज्र के समान शक्तिशाली है। तुम दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारता हूं। यह ले ब्रह्मास्त्र। ये क्या कर रही हो? प्ले चल रहा है, स्टेज पर जाना है तुम्हें अभी। मैं बहुत अपसेट हो रही। क्या हुआ? ये मनीष है ना? ये मनीष कहता है कि अब उसे बच्चा नहीं चाहिए। कहता है गिरा दो उसे। क्या? देखा, तू भी अपसेट हो गई ना? ये मर्द लोग कुछ भी कहते हैं और कहने से पहले सोचते भी नहीं है। जानकी, शायद मनीष कुछ प्लान कर रहा होगा तुम्हारे और उसके भविष्य को लेकर। सोच रहा होगा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अब नहीं, बात ये नहीं है वैदेही। उसे शक है, उसे शक है कि ये बच्चा उसका नहीं है। बात सिर्फ बच्चा गिराने की होती तो शायद मान लेती, मगर यहाँ बात मेरे चरित्र की है, मेरे आत्मसम्मान की है। वो सबूत चाहता है मेरी सच्चाई का, मेरे प्यार का। परीक्षा लेना चाहता है मेरी, मगर आज परीक्षा उसे देनी होगी कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। अगर मैं पवित्र हूं तो इस बच्चे के साथ पवित्र हूं, नहीं तो नहीं। और अगर वो मुझे अपनाएगा तो इस बच्चे के साथ, नहीं तो नहीं। जानकी, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की, 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 सियावर रामचंद्र की। हे सीते, युद्ध में शत्रु को पराजित करके हमने तुम्हें उसके चंगुल से बचा लिया, लेकिन ये हमने तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए,
सदाचार की रक्षा और अपने सुविख्यात वंश पे लगे कलंक को मिटाने के लिए किया। हे वैदेही, तुम लंका में पर पुरुष के यहां रहकर आई हो, इसलिए तुम्हारे चरित्र पे संदेह का अवसर उपस्थित होता है। अतः मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तुम जहां जाना चाहो, जिसके साथ जाना चाहो, जा सकती हो। बस, हे वीर, आप क्यों ऐसी कड़वी बातें कर रहे हो? रावण मुझे उठा ले गया, इसमें मेरा क्या दोष था? मन तो क्या, मैंने अपने तन पर भी उसकी छाया पड़ने नहीं दी, और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? मैं विवश हूं वैदेही। तुम जैसी दिव्य रूपी नारी को अपने महल में रखकर दुष्ट रावण बहुत समय तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। अतः जानकी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। हे रघुकुल नंदन, लंका में आपका नाम स्मरण करते हुए मैंने एक एक पल एक एक युग की तरह काटा है, और उसका परिणाम यह है कि आप मेरे चरित्र पर प्रश्न उठा रहे हैं। आपको अपने वंश, सदाचार, पराक्रम सबकी चिंता है, अपने जीवन संगिनी की कोई चिंता नहीं। वनवास आपको हुआ था, मुझे नहीं। चाहती तो मैं भी देवरानी उर्मिला की तरह राजमहल में बैठी रहती, मगर मैंने आपको परमेश्वर माना, आपके साथ वन में चली आई, पत्नी धर्म निभाया मैंने, और आप मुझे ही दंड दे रहे हैं। एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो विश्वास क्यों नहीं? बोलिए। हे मिथिलेश कुमारी, समाज की... मैंने ब्याह आपसे किया है, समाज से नहीं। आप बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं? बताइए, बताइए, आप मेरे साथ हैं या नहीं? उत्तर दीजिए, बताइए, बोलिए। जल्दी प्रॉम्प्ट कीजिए, ये गलत डायलॉग बोल रही है। उत्तर दीजिए। सही बोल रही है। हे देवी मिथिलेश कुमारी, विजय नंदिनी, जनक दुलारी, शांत शांत। भैया आपसे क्रोधित हैं। वो क्यों क्रोधित है? क्रोधित तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि सवाल मेरे चरित्र को लेकर उठा है, बात मेरे आत्मसम्मान की है, और सच तो यह है कि मेरी सारी मुसीबतों की जड़ तो तुम हो सुमित्रा नंदन। शूर्पणखा की नाक तुमने काटी और रावण उठा ले गया मुझे। उठाना चाहिए था तुम्हें। उसने भी अपनी मर्दानगी औरत पर ही दिखाई। हे मैथिली, हे वैदेही, हे 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 अरे क्या है? आप दोनों भाई भालू और वानरों की सेना लेकर लड़े थे ना रावण से? मैं अकेले ही लड़ी थी उससे अशोक वाटिका में। तोड़ दिया था उसका मनोबल, छिन्न भिन्न कर दिया था उसके आत्मविश्वास को, हरा दिया था मैंने उसे वही अशोक वाटिका में। मरे हुए को मार गिराया युद्ध क्षेत्र में आपके भाई पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने। अगर मैं रावण की बात मान लेती ना देवर जी, तो बिना लड़े ही आप दोनों युद्ध हार जाते। फिर क्या होता आपके पराक्रम का, आपके वंश का, आपके सदाचार का? मेरे साहस, मेरे धैर्य, मेरे विश्वास, मेरे प्रेम का यही फल मिल रहा है आज कि भरी सभा में मेरा अपमान, मेरा परित्याग। हे मिथिलेश कुमारी, विजय नंदिनी, जनक दुलारी, अरे जानकी मेरी माँ, विषय से भटक रही हैं आप। अरे जल्दी से चिता खोल दो यार। हाँ, जल गई चिता। अब अग्नि में प्रवेश कीजिए। आप पवित्र हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपको केवल अग्नि में प्रवेश करना है और उतर जाना है। फिर भैया भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, और हम भी प्रसन्न। बोलो सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की। अब अग्नि में प्रवेश कीजिए और साबित करके दिखाइए। मुझे कुछ साबित वाबित नहीं करना है। जिसे मुझ पर भरोसा नहीं, मेरी बात पर भरोसा नहीं, उसके लिए मुझे कुछ साबित नहीं करना है। और रही बात अग्नि परीक्षा की, तो हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहे हैं, तो हम दोनों ही अग्नि परीक्षा देंगे। चलिए बैठिए अग्नि में, चलिए चलिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए।